देखिए, ईरान ने ऑलरेडी काफ़ी जंग के दौरान ये चीज़ दिखाई है कि उनकी ड्रोन टेक्नोलॉजी और उनकी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, वो काफ़ी हद तक एक तो स्टेट ऑफ द आर्ट है। उसकी रेंजेस इतनी है कि 2.5 से 3,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा वो जा सकते हैं। फिर उनके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी ऐसी है जो कि हाइपरसोनिक टाइप मिसाइल उनके पास मौजूद हैं, मल्टीपल वॉरहेड्स के साथ है। तो इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि उनके पास ऐसी फायर पावर है कि वो आप किसी भी जहाज को जो कि हुर्मुज़ में आता है, और अगर ब्लॉकेड वो करने की कोशिश करते हैं और हुर्मुज़ को एंटर करते हैं या उसकी बाउंड्रीज को एंटर करते हैं, जो कि उन्होंने अमेरिका के लिए इस वक्त नो गो एरियाज किए हुए हैं, तो वो डेंजरस होगा। और अभी तक अमेरिका का कोई जहाज उस विसिनिटी में मौजूद भी नहीं है। हम्म। और सेम इज द केस कि जी डिगो गार्शिया तक अगर आप किसी का निशाना बना सकते हैं, तो देखें डिगो गार्शिया जो है वो, अगर आप हूती वाली देखें एरिया जो है इनका यमन का, और उससे जो डिस्टेंस है वो डेफिनेटली उसका कम है एज कम्पेयर टू ईरान से अगर किया जाए। तो इनके पास अपने लोग मौजूद हैं या रेंजेस उस लिहाज से मौजूद हैं या ऐसे हिकमत अमली है उनकी कि वो इन तमाम वेसल्स को थ्रेटन कर सकते हैं, ना सिर्फ हम्म। स्टेट ऑफ होर्मुज में बल्कि इंडियन ओशन में भी। तो ये टेक्नोलॉजी तो मौजूद है। और दूसरा ये कि देखें वो थ्रेट ऐसे नहीं आया, उन्होंने पहले देखें 2-3 दिन से ट्रंप के भी बयानात आ रहे हैं, ब्लॉकेड के बयानात आ रहे हैं, और ये भी आ रहे हैं कि इसके ये इसको जारी जंग रहेगा को भी नेवल आगे ब्लॉकेड। एक्सटेंड किया जा सकता है। तो हम्म। ये इस तरह के बयानात इस टाइम पे जबकि पीस की बात हो रही है और ईरान ने काफी सारी चीजों पे एक फ्लेक्सिबिलिटी शो की है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका या किसी और लीडर को इस वक्त जरूरत है कोई जरा अग्रेसिव किस्म की स्टेटमेंट्स देने की, या अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इस तरह की बात करने की कि जी अभी तक हम अपने सख्त स्टांस पे हमारा अभी तक वो स्टांस मौजूद है और हम जो है उससे कोई किसी हद तक भी नरमी नहीं आई, या जंग हम जीत रहे हैं और डिसाइसिव विक्ट्री हमने हासिल कर ली है। जबकि सारी दुनिया को मालूम है कि इस वक्त ईरान जो है वो एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन में खड़ा है, गो कि उनकी नुकसानात बहुत ज्यादा हुए हैं हम्म। जानी और माली दोनों लिहाज से। लेकिन इस वक्त जो पीस टेबल है उसके ऊपर ईरान की पोजीशन डेफिनेटली बड़ी स्ट्रांग है, और उनके तमाम तर जो अपनी ख्वाहिशात हैं या जो उन्होंने अपने पॉइंट्स पेश किए हैं वो लेजिटिमेट पॉइंट्स हैं, उनमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि इलॉजिकल या इरैशनल हो। और मतलब आप भी जानती हैं कि स्टेट ऑफ होर्मुज जो है उस पे अगर उनका कंट्रोल होना चाहिए तो वो है, बिकॉज कि वो उनके टेरिटोरियल वाटर में आता है, और जितनी हैवी फिश जितनी हैवी शिप्स हैं वो तमाम उनके करीब से गुजरती हैं, क्योंकि वो ज्यादा डीप एरिया है जो ईरान के करीब है स्टेट ऑफ हम्म। होर्मुज वाला। और इसी तरह से उन्होंने कहा कि जी हमारी सैंक्शंस खत्म करें, तो सैंक्शंस डेफिनेटली खत्म होनी चाहिए उनकी, ताकि वो अपने आप को रीबिल्ड कर सकें और जितना नुकसान अमेरिका ने उनका किया है। और उसके अलावा भी सैंक्शंस जो है उनकी कोई कोई रैशनल नहीं बनता। सिमिलरली हम्म। उन्होंने कहा है कि जी हमें जो हमारे असासे मुंजमद हुए हुए हैं, जिसके मुतालिक शायद अमेरिका ने थोड़ा ये भी कहा है कि हम देने को तैयार हैं 20 बिलियन के करीब, जी तो हाँ। वो भी उनका हक बनता है, वो उनके असासे हैं, उनको मिलने चाहिए। न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो चाहते हैं कि रोल बैक करें, वो शायद ना करें, बिकॉज वो लेकिन सर जब उस ये ट्रीटी सब के। प्रोसीजर चल रहा होता है, ये सब प्रोसेस जब चल रहा है, तो हम ये कंसिडर कर रहे थे कि शायद अब वो पॉइंट आ चुका है जहां पे दोनों पार्टीज की तरफ से कोई ना कोई सीबीएम्स आना शुरू हुए। कल हमने देखा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने की बात आई। उसके बाद जबकि पहला स्टेप लिया गया यूएस की तरफ से कि लेबनान के अंदर सीज फायर कराया गया इसराइल को कह के। तो फिर हारिस साहब आपकी तरफ आऊंगी, तो ये सीबीएम्स तो चले कल हमने देखे थे, लेकिन एकदम से आज जो है वो पासा पलटा गया है। आज आईआरजी से जो ताजा तरीन बयान है उसके मुताबिक हर्मुज का कंट्रोल पिछली हालत पर आ चुका है, यानी कि जो मुकम्मल बंदिश तो मैं नहीं कहूंगी या रेगुलेशन थी, कंट्रोल था, वो आप डिफाइन कीजिएगा। तो क्या ईरान के पास इतनी ताकत है कि वो अमरीकी बहरी बेड़े की मौजूदगी में जो ट्रैफिक है उसको रोक सके? और ये जो आज जो ओवरऑल हैपनिंग्स हुई हैं इस पे सर आपकी क्या राय है? देखिए, एक तो बात यह कि जब भी मुज़ाकरात होते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में होते हैं, कंड्यूसिव जो फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट की जाती है ताकि एक अच्छे माहौल में बातचीत की जाए। और पाकिस्तान ने 47 ईयर्स पुराने जो एक दुश्मनी थी, नाराजगी थी, उनको बिठाया, मुज़ाकरात कराए और अच्छे नोट पे एंड भी हुआ। और अभी जी हाँ। दोबारा बहुत पॉजिटिव बातें दोनों तरफ से आ रही हैं। लेकिन ईरान ने देखिए कल जो बात की, उन्होंने बहुत एक अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स दी और गुडविल की तरफ उन्होंने कहा जी मैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज हम इसको परमानेंट पूरा खोल दें। ना इसका मतलब ये है कि तमाम दुनिया के जहाज वहां से गुजर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन।
व्हाट वाज द जॉब ऑफ द अमेरिकन ने नेवल ब्लॉकेट लगाया हुआ है ईरान के ऊपर। मीन ईरान के जहाज जितने ऑयल टैंकर थे वहां से नहीं गुजर सकते और बाकी तो नहीं गुजर सकते हैं। तो अनफेयर ईरान अमेरिका शुड हैव डन कि जी हमने भी नेवल ब्लॉकेट उठा लिया टिल द टाइम मुज़ाकरात हो रहे हैं और हमारे जो जब तक कामयाब होते हैं इनिबिलिटी या जब तक सीज फायर है वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग। ईरान ने किया गुड विल लेसर हम भी ये जो है ब्लॉकेट उठा रहे हैं। दैट इज ईरान ने इसको जाके नहीं किया तो फिर इनको मजबूर उसको ब्लॉक करना पड़ा। दैट इज वेरी अनफेयर ऑन द पार्ट ऑफ अमेरिकन। देखिए अगर आप बड़ी पावर है आप जीत भी नहीं सके हैं डिफीट भी नहीं कर सके हैं और फिर आप जब बैठते हैं तो देन यू हैव टू गिव एंड टेक करना होता है। ये नहीं कि आप अपनी डिमांड हर बात आप करें आपकी शर्त मानिए। आप कह रहे हैं 460 किलोग्राम जो उनका एनलिस्ट यूरेनियम है वो अमेरिका को दे दिया जाए और उसके बदले जो उनके फ्रोजन $20 बिलियन वो हम दे देंगे। दिस इज नॉट अ फेवर। जब आप इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन ये कहता है कि ईरान has no capability to go for weapon grade uranium। नंबर 2 वो 3% जिसको अलाउड है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का वो कर इसके अलावा नहीं कर तो वैसे आप सैंक्शन उठाएं इसके ऊपर से इकोनॉमिक सैंक्शन उठाएं और उसके जो आपने एसेट्स फ्रीज किए वो सारे वापस करें ताकि उनको जो आपने इतना नुकसान किया है ओवर $200 बिलियन का आपने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिए रोड तबाह कर दिए रेलवे लाइन उड़ा के रख दी लोगों की जो जाने गई उनका कौन जिम्मेदार है बच्चियों को कौन जिम्मेदार है। तो इसलिए उसकी जगह पर अगर वो ईरान कह रहे हैं कि मैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अपना कंट्रोल रखूंगा टोल टैक्स लूंगा एटलीस्ट को ये अलाउ करेंगे जब तक वो $200 बिलियन अपने रिकवर नहीं करते जो उसने रिकंस्ट्रक्शन करनी है उस वक्त उसको अलाउ कर देना। आप हर जगह अपनी बात तो नहीं करें तो मेक अ रेस्ट। ये अगर आप करते हैं उसके बाद उसको चाहिए सॉवरेन गारंटी कि जी मेरे पर अटैक भी नहीं होगी। जब न्यूक्लियर एक्टिविटी खत्म हो गई फिर वो कहते हैं जब मुझे गारंटी दें इंटरनेशनल के कोई ऐसा मुल्क हो कि जी मेरे पे ईरान और इजराइल और यूएस से अटैक नहीं करेंगे। वो मेरे ख्याल में यूनाइटेड नेशन राइट फोरम में बात यूनाइटेड नेशन से कि ओके नहीं करेंगे। आप सब कुछ ईरान से ले लें न्यूक्लियर एक्टिविटी खत्म कर दें करने के बाद आप फिर ईरान को सॉल्व करना शुरू कर दें वो व्हाट इज द गारंटी। और सर ईरान ने बोला भी है फील्ड मार्शल ने इतना मेहनत की है 3 दिन ईरान लेके आए हैं वो बहुत उन्होंने कंट्रोल किया इतनी उनकी एफर्ट है कि यू कांट बिलीव इट। इधर ईरान से कर रहे हैं उधर अमेरिकन प्रेसिडेंट से वाइस प्रेसिडेंट से उनके पॉइंट एक दूसरे शेयर कर रहे हैं ये जन और मेरे काफी हद तक हो गई ये लड़ाई। जब बात बैठते हैं ना उससे पहले मसल फ्लेक्सिंग प्रेशर टैक्टिक्स चल रहा है वी शुड नॉट बॉदर अबाउट दिस थिंग थिंक दे मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। मंडे ट्यूसडे को मुझे लगता है और सर ईरान ने कहा भी है कि जो अमेरिका की तरफ से डिमांड्स की जा रही हैं वो बहुत ही मैक्सिमल पोजीशंस हैं और ईरान जो है वो अपनी 70 पे किसी किस्म का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। यानी कि ईरान को ये साथ साथ रियलाइजेशन भी जरूर है कि अगर हम मुज़ाकरात कर भी रहे हैं तो एटलीस्ट जो सालमियत है ईरान की उस पर कोई सवाल नहीं आना चाहिए। आमिर साहब